आज मैं आपको बताऊंगा कि लववर्ड की अपडेट क्या चल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ी है पहले से लेके अब तक, और मार्केट में आमदोरफ्त कितनी है। तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लववर्ड्स फैमिली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लास्ट टाइम मार्केट गया था, वहां पर मैंने देखा कि बहुत अच्छी आमदोरफ्त चल रही है और लववर्ड का बिजनेस जो है दोबारा उठने लगा है। नज़र तो यही आ रहा है, क्योंकि मैं लास्ट संडे गया था, कुछ लववर्ड्स वगैरह निकालने थे मुझे और कुछ चीज़ें ख़रीदनी भी थी, तो मैंने इसलिए जो है वो विज़िट किया मार्केट का। और वहाँ पर मैंने देखा कि माल काफ़ी कम है और उसकी बोली बहुत ज़्यादा लग रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो ख़रीदने के लिए बैठे हैं मार्केट के अंदर, और साफ़ सुथरी चीज़ तो फ़ौरन निकल रही है। ये अभी की सूरत हाल है, और चूंकि ये इसलिए है, शायद सीज़न भी आने वाला है। कई लोग कह रहे थे कि जब सीज़न आने वाला होगा सब सही हो जाएगा, तो उनकी भी बात ठीक ही थी। क्योंकि अब सीज़न देख रहे हैं कि लोग जो है ना अब तैयार चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं, और उनके तैयार चीज़ें ख़रीदने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सीज़न आ रहा है तो ब्रीडिंग के लिए वो हर चीज़ जो है तैयार ढूंढेंगे लोग। अब आम से आम बंदा भी अब ब्रीडिंग के लिए परसनाटा तक नहीं छोड़ रहा। अगर उसको परसनाटा नज़र आ रहा है कि यार ये तैयार है तो वो भी ले रहे हैं। इस टाइम पे पट्ठों का जो बिकना है वो बहुत ही कम नज़र आ रहा है देखने में, लेकिन जो बड़े जोड़े हैं, रेडी टू ब्रीड हैं या बड़े दाने हैं जो 6 महीने से ऊपर के होते हैं, वो देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक रहे हैं और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रिएट हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि मेरी तमाम की गई पेशन गोइयाँ जो हैं तकरीबन तकरीबन गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि रेट जो है वो उठ रहा है, जबकि मेरा मानना ये था कि शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा, हो सकता है 2 साल लग जाएं। लेकिन मेरा जो तजुर्बा था वो तकरीबन तकरीबन समझ लें मेरी राय फेल हुई हैं, और मैं देख रहा हूँ कि अभी से ही लववर्ड इतना उठ रहा है। ये अनबिलीवेबल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जहन में तो यही था कि कहानी ख़त्म हो चुकी है। और मैंने वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि मेरा अब दिल जो है लववर्ड से उठ चुका है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, मर गए थे, कुछ पीसेस ख़राब हो गए थे, और ऊपर से मार्केट का हाल उस वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा था। तो उसके हिसाब से मैंने वो एनालिसिस दिए थे, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि मेरे तकरीबन कुछ एनालिसिस जो हैं वो गलत साबित हो रहे हैं और मार्केट दोबारा से उठती हुई नज़र आ रही है, और बहुत जल्द वक्त से पहले, कहीं ज़्यादा पहले उठती हुई नज़र आ रही है। अगर हम डीलर को क्रिटिसाइज करें तो वो क्रिटिसाइज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लववर्ड की कीमत जो है बढ़ने में मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जो लववर्ड डीलर्स हैं उनका भी अच्छा यानी कि रोल नज़र आ रहा है। अब जब वो खरीद कर बेच रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि जैसे वो खरीद के बेच रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, या हमारी चीज़ वो क्यों खरीद के बेच रहे हैं, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो जितना माल जमा हो गया था, जिसकी कीमतें गिर रही थी, वो सारा माल डीलर ने साफ़ किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कमाने का तरीका, अपनी कमाई उसने कमाई, और उसके बाद जो है वो देखने में आया कि डीलर ने माल साफ़ कर दिया मार्केट से, और अब रेट उठ रहे हैं इसी वजह से कि माल छंट गया है। डीलर्स ने जो माल छांटा था वो एक अच्छा समझ लीजिए कि पॉइंट साबित हुआ कीमत को बढ़ने में। देखिए, हम लोग कई बार गलत साबित होते हैं, मैं तो जहाँ गलत होता हूँ वहाँ गलती मान लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद रेट ऊपर इतना नहीं जा पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरी वो गलती थी। अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हर माल ऊपर नहीं जा रहा। साफ़ सुथरा माल, कुछ खास म्यूटेशंस जो कि दिखने में खूबसूरत होती हैं, वो बहुत तेज़ी से बिक रही हैं। हर लववर्ड नहीं बिक रहा, बट कुछ कुछ चीज़ें, जिस तरह भी सामने आप देख रहे हैं, ये वाले बर्ड्स देख रहे हैं साफ़ सुथरे ओपलाइंस में, इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से बिक रही हैं। सामने ओपलाइन देख रहे हैं, इस तरह के ओपलाइन बहुत ही आराम से बिक रहे हैं। तो खूबसूरत चीज़ें जो कि दिखने में ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव कलर्स हैं, वो वाले लववर्ड बिक रहे हैं। बट जो बिल्कुल ही कॉमन है, अगर आप गंदी फिशरियाँ लेके खड़े हुए या सिंपल फिशरियाँ लेके खड़े हुए, तो वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा लेट बिक रही हैं, लेकिन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। मैं तो हैरान हो गया था कि अचानक से मेरे पास लववर्ड्स के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। कई लोगों ने मुझे पैसे दिए और कहा कि हमें इस तरह से लववर्ड्स वगैरह आप अरेंज करके दीजिए, इस तरह के हों। किसी ने पिक्चर भेजी, पिक्चर दिखाई, किसी ने मुंह से बताया, तो मैं हैरान हो गया, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, कि शायद अब ऑर्डर जो है वो अगले साल ही आया करेगा। लेकिन ऑर्डर आना शुरू हो गए, तो फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई। ऑर्डर रिसीव करने के बाद मैं मार्केट गया देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है, तो पता चला माल ही ख़त्म हो गया। तो ये अब देख लें कि कहाँ पर बात आ गई कि मार्केट में माल ख़त्म हो गया, इसी वजह से डिमांड क्रिएट हो रही है, और डिमांड क्रिएट होने की वजह से रेट जो है वो थोड़े से बेहतर हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि रेट पुरानी जगह पे वापस फ़ौरन चले जाएंगे, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ख़रीद फ़रोख्त में एकदम से तेज़ी आई है।
और जब माल सस्ता हो तो इसमें बुराई क्या है? अगर माल की कीमत नीचे आ जाए तो बुराई क्या है इसमें? बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, उस वक्त बनती है जब माल के कीमत जो है वो नीचे आती है। और माल की कीमत नीचे आना एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इससे बहुत सारे नए हॉबी करने वाले लोग बीच में सामने आ जाते हैं हमारे, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं होते वो डर रहे होते हैं, पैसे नहीं है कहाँ से खरीदें। जब माल सस्ता होता है तो वो फिर अपने पास से थोड़े से पैसे अरेंज करके वो माल खरीदते हैं और फिर मैदान में आते हैं ब्रीडिंग के लिए। और यही वो टाइम होता है जबकि न्यू हॉबी करने वाला जो झुंड है वो तेजी से एंटर होता है हॉबी के अंदर। एक छोटा सा ऐड है, कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए अपनी पसंद की कीमत पर। ऑर्डर करने का तरीका ये, दाना लिख के मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231440। तो वीडियो को दोबारा से शुरू करते हैं। जब कीमतें नीचे आई या गिरी उस वक्त बहुत अच्छा मौका था आपके पास खरीदारी के लिए। बड़े ब्रीडर्स ने भी खूब फायदा उठाया, जिनके पास जगह थी उन्होंने तो बहुत ही फायदा उठाया, ठीक ठाक स्टॉकिंग की और साफ सुथरे तरीके से की। मेरे तरीके से नहीं की, जिस तरह मैंने फ्लॉप स्टॉकिंग की थी वो गलत था, लेकिन कई लोगों ने बड़े पैमाने पे स्टॉकिंग की, अल्बाइनो रेड आई की, और अब वो देख लें कि उनके पास अब माल पड़ा हुआ है लेकिन मार्केट में नहीं है, तो वो या तो अपने मुंह मांगे दामों में मार्केट के अंदर माल निकालेंगे, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने ब्रीडिंग के लिए जो है वो स्टॉकिंग की हो। अभी इस वक्त तकरीबन कोई 3-4 लोग नाम सामने आ रहे हैं, 3-4 लोगों के, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो स्टॉकिंग की। जाहिर सी बात है वो 3 से 4 लोगों के नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टॉकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ नहीं है। तोते हैं, ये तोतों की स्टॉकिंग करना इतना बड़ा मसला नहीं है। जो लोग खाने पीने की चीज़ें स्टॉक करते हैं वो जो है मना है, गलत है, वो करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन परिंदों की स्टॉकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शौक में आती है। शौकीन लोग जो हैं वो स्टॉकिंग करते हैं, उसके बाद कमाने की भी कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कमाने का तरीका है एक ये। तो 4 बड़े नाम सामने आए कराची के अंदर, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे स्टॉकिंग कर ली उस वक्त जब माल सस्ता हो गया था, रेट गिर गए थे। उनको इस बात का पता था कि सीजन आने में कुछ ही देर रह गई और सीजन आते ही डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिसके बाद फिर वो बासानी ले सकेंगे। और अगर आप मुझसे मशवरा करें कि भाई इस टाइम पे लव बर्ड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, देखें आपको बहुत पहले ही ले लेने चाहिए थे, क्योंकि रेट इतना नीचे आया हुआ था, इतने कम पैसों में। उससे मैंने आपको बताया भी था इससे कम पैसों में क्या मिलेगा। अब तो रेट थोड़े से उठना शुरू हुए, लेकिन ये है कि अभी भी यू आर नॉट लेट। इफ यू लव बर्ड्स देन यू कैन बाय इट राइट नाउ। तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं, अभी भी वक्त है। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, फिर वही पुराना टाइम वापस आ जाएगा, फिर लेना मुश्किल हो जाएगा इनको। बस ये है कि स्टॉकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉकिंग जो है ना तजुर्बेकार लोगों की काम है, वही इसको संभाल सकते हैं। नया बंदा कोई ऐसा मेरी तरह का स्टॉकिंग में आता है ना, तो फिर वो नुकसान हो जाता है उसको। मुझे हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। खरीदें ज़रूर, स्टॉकिंग ना करें। सो गाइज, मेरे चैनल को आप देखते रहते हैं, फिर भी आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को लाइक किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।